हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सेंचर के बारे में। शुड यू ज्वाइन एक्सेंचर और नॉट। सो एक्सेंचर की सारी डिटेल्स कवर होंगी इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेंचर यहाँ पर दो पोजीशंस ऑफर करती है फॉर फ्रेशर्स ऑफ कैंपस में। अगर आपकी रिक्रूटमेंट हुई है दैट इज एक्सेंचर पीएडीए, दैट इज पैकर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, या सिमिलरली पोजीशन होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो सेकंड पोजीशन होती है वो होती है एसएसए, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एक्सेंचर पैकेज, सबसे पहले हम सैलरी पैकेज को समझते हैं। सो एक्सेंचर यहाँ पर आपको 4.6 लाख रुपीस प्रोवाइड करा रही है एज अ पैकेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, पैकेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। अब ये जो 4.6 एलपी का पे पैकेज है, आखिर इसमें आपको हाथ में कितनी सैलरी मिलती है और बाकी के कंपोनेंट्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक्सेंचर प्रोवाइड कराती है ज्वाइनिंग बोनस। अब ये जो ज्वाइनिंग बोनस है ये अराउंड 25,000 रुपीज होता है, और ये ज्वाइनिंग बोनस आपको आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ मिलेगा। मतलब जब आपके पहले महीने की सैलरी क्रेडिट हो रही है उसके साथ आपका ज्वाइनिंग बोनस भी यहाँ पर क्रेडिट होकर आएगा। सो अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 28,000 है, जो कि इसकी इनहैंड सैलरी होती है, लगभग 28,000 के आसपास ही सैलरी होती है, तो जो आपका ज्वाइनिंग बोनस है उसके साथ मिलाकर जो आपको फर्स्ट मंथ में सैलरी मिल रही होगी दैट इज 28,000 प्लस 25,000, दैट इज योर 53,000 रुपीज जो आपको हाथ में मिल रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे के जो मंथ्स है उसमें आपको वही सैलरी मिलती है इन हैंड, जो कि अराउंड 28,000 होती है। बाकी जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो अराउंड 30 to 31,000 रुपीज होती है, जिसमें जो आपका पीएफ है वो इंक्लूड किया जाता है। और जो आपका पीएफ है वो अराउंड 2,000 रुपीज डिडक्ट हो रहा होता है। साथ साथ में एक होता है ग्रेजुटी फंड, वो भी आपका डिडक्ट हो रहा होता है, वो अराउंड 1,000 रुपीज के आसपास होता है। और ये सारे डिडक्शंस मिला के जो आपकी इन हैंड सैलरी बन रही होती है वो अराउंड 28,000 रुपीज होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। सो यहाँ पर एक्सेंचर के में इसके अलावा क्या और चीजें हैं, तो यस यहाँ पर आपको कुछ और चीजें भी मिलती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेंचर में यहाँ पर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो, सो स्टार्टिंग में रिलोकेशन की जो अकोमोडेशन होती है वो यहाँ पर आपको एक्सेंचर प्रोवाइड करा रही होती है। ये लास्ट ईयर तक तो एप्लीकेबल था, अब इस ईयर का पता नहीं है मुझे, बट ये सारे जो आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर के में एप्लीकेबल हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो लास्ट ईयर तक यहाँ पर आपको रिलोकेशन में यहाँ पर आपको एकोमोडेशन एक्सेंचर की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती थी। साथ साथ में यहाँ पर एक्सेंचर आपको एडिशनल 18,000 रुपीज देती है। और ये 18,000 रुपीज किस किस चीज के लिए होते हैं, ये होते हैं बेसिकली रीएम्बर्समेंट। और इसका आप यूज कैसे करते हो, तो बेसिकली जो आपका वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपने वर्क फ्रॉम होम के सेटअप करने के लिए आपको अपनी टेबल लेनी पड़ेगी, उसमें आपको माइक लेना पड़े, हेडफोन्स लेना पड़े, चेयर लेना पड़े। जैसे मैं ये चेयर पर बैठा हूँ, ये भी 10,000 की चेयर है, ये मैंने डिलॉयट से ली थी, डिलॉयट के पैसों से ही ली थी। सेम तरीके से आप एक्सेंचर के लिए ले सकते हो। क्या होता है कि बेसिकली आपको ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको यहाँ पर इनवॉइस लगाना होता है, तो आप क्या करोगे कि एक्सेंचर को इनवॉइस भेज दोगे, और जैसे ही आप इनवॉइस भेजोगे तो आपकी सैलरी या बाद में कभी भी आपको जो जितना भी आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका आपको यहाँ पर बिल का पेमेंट एक्सेंचर करके देगी। आप मैक्सिमम यहाँ पर 18,000 रुपीज तक का खरीद सकते हो। ठीक है, जिससे आप अपने वर्क फ्रॉम होम को सेटअप कर सकते हो, जिसमें आपको जो भी चीजें चाहिए वो आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एडिशनल और बेनिफिट मिल रहा होता है। साथ में एक बेनिफिट जो आपको और हेल्पफुल रहेगा दैट इज योर इंटरनेट बिल। तो जो आपका महीने का इंटरनेट का एक्सपेंस होता है वो यहाँ पर एक्सेंचर उठाती है। सो आपका जो इंटरनेट बिल आ रहा होता है आई थिंक अराउंड 1,000 की लिमिट है। सो आप वाईफाई लगवा सकते हो, और जो आपका ब्रॉडबैंड का बैंड जो बिल है, जो इनवॉइस है, वो आप अपलोड कर सकते हो एक्सेंचर के पोर्टल पर, और आपको 1,000 रुपीज तक का यहाँ पर रीएम्बर्समेंट एक्सेंचर करके देगी। ठीक है, सो ये अपनी बात हो गई सैलरीज की, बेनिफिट्स की, और अब हम आगे चलते हैं एक्सेंचर के बारे में और थोड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो दैट्स फर्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग्स। जब बेसिकली आप एक्सेंचर ज्वाइन करते हो तो इसकी ट्रेनिंग्स कैसी हैं, कैसे क्या एलोकेशन होती है, तो बेसिकली एक्सेंचर आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस लाइंस में डिवाइडेड है। अब एक सर्विस लाइन मान लिया कि जावा है, दूसरी एक सर्विस लाइन मेन फ्रेम है, तीसरी एक सर्विस लाइन एसएपी है, चौथी एक ऑटोमेशन टेस्टिंग है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी सर्विस लाइन आपको एलोकेट हो रही है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिलती हैं। ट्रेनिंग्स भी दो पार्ट्स में जनरली डिवाइड होती हैं, एक फंडामेंटल ट्रेनिंग्स होती है और एक डोमेन ट्रेनिंग्स होती हैं। जो फंडामेंटल ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, जो बेसिक चीजें हैं वो सबको ही सिखाई जाती है, लाइक एक्सेल, एसपीएल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सब चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पर फंडामेंटल में कवर हो जाता है। बट जो डोमेन ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है। जो भी आपको सर्विस लाइन एलोकेट होगी, जैसे सपोज आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर आपको एलोकेट हो गई, तो जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं लाइक सेलेनियम है जो आपको सिखाया जा रहा है, पाइथन सिखाई जा रही है, या और भी जो टूल्स हैं, सो वो आपको जो डोमेन ट्रेनिंग है वो यहाँ पर एक्सेंचर आपको प्रोवाइड कराएगी, जिसमें आपकी इन क्लासेस ट्रेनिंग होती है। मतलब जो क्लासरूम ट्रेनिंग्स नहीं होती, एक इंस्ट्रक्टर आएगा, पढ़ाएगा, आपको कुछ वर्क दे के जाएगा, असाइनमेंट दे के जाएगा, तो वो वाली ट्रेनिंग्स ही होती है यहाँ पर, जिनको क्लासरूम ट्रेनिंग्स बोला जाता है। साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फाइनल एक असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट को यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ता है इन सम अटेम्प्ट्स। ठीक है, वैसे ट्रेनिंग से तो बाहर नहीं निकालती है एक्सेंचर।
ठीक है, तो लेकिन वो असेसमेंट जनरली क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब जो ट्रेनिंग्स होती है एक्सेंचर में वो काफ़ी सीरियस होती हैं, तो आपको सीरियसली कंप्लीट करनी पड़ेंगी एक्सेंचर की ट्रेनिंग्स। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि आप यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग्स को थोड़ा सा मजे में निकाल लो, बट आपको सीरियसली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाती है कभी कभार। बट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कि देखो, जब एक्सेंचर की ये ट्रेनिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद और क्या? तो देखो, एक्सेंचर में एक बेंच की पॉलिसी भी होती है। तो होता क्या है कि जनरली जैसे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट चल चल रहा है, अगर आपको इमीडिएटली प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा, तो क्या करते हैं, एक्सेंचर आपको बेंच पे डाल देगी। बेंच मतलब क्या होता है? बेंच मतलब लर्निंग टाइम, मतलब आप उसमें अपने हिसाब से कुछ भी सीख सकते हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें सीख सकते हो। जब भी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट आपके लिए एलोकेट होगा, सो उस प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप होता है, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। सो वो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप आपको अप्रोच करता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर एक्सेंचर में ओपन है। सो क्या होता है कि आपके क्लाइंट इंटरव्यूज हो सकते हैं, मैनेजर इंटरव्यूज हो सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेगा कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आप उस प्रोजेक्ट के लिए फिट हो कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर वो प्रोजेक्ट एलोकेशन आपको हो जाता है, जिसमें आप एक क्लाइंट के अंदर काम कर रहे होते हो। स्टार्टिंग जो होती है वो बेसिक चीज़ों से ही होती है कि आपको शुरू में प्रोजेक्ट की केटी मिलती है, प्रोजेक्ट के बारे में सिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या है। और उसके बाद थोड़ा सा उसके इन डेप्थ लेके जाते हैं, लेकिन शुरू में तो थोड़ा बहुत ही वक्त मिलता है, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाते हो, वैसे वैसा आपका वर्क बढ़ता जाता है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस चलती है एक्सेंचर की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। साथ साथ में टॉकिंग अबाउट द हाइक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सेंचर इज कि यू कैन एक्सपेक्ट गुड हाइक्स, क्योंकि एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी है जो अच्छी हाइक्स प्रोवाइड कराती है। मतलब अदर जो एमएनसीज होती हैं, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, कैप जेमिनी, इवन इन सब, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सभी से जो हाइक का परसेंटेज होता है एक्सेंचर में, वो हाई रहता है। सो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप यहाँ पर 15 to 20% तक की हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, तो आप 5 to 10% तक की हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप नॉच है, तो आप 30% तक या 30+ भी परसेंट यहाँ पर हाइक को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल ये यहाँ पर पूरा एक्सचेंजर का सिनेरियो रहता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्सचेंजर के बारे में पता पड़ा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।